कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं छोड़ना है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं छोड़ेंगे, कोई भी ऐसी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे जिससे एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए, एक वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन शुरू में होती है, फिर वो एग्रेशन में तब्दील होती है। तो आपने जब भी बात करनी है, ऐसे बात करनी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहा है तो उसको रिजॉल्व करें, ना कि उसको और मजीद इन्हेंस करें कि वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बजाय बढ़ जाए। तो ऑलवेज टॉक इन अ वे दैट योर कॉन्फ्लिक्ट्स गेट क्लियर। ऑलवेज टॉक इन अ वे दैट पीपल शुड नॉट गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। इस वीडियो में मैं आपको 6 इजी स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरी चीज़ है इमोशनल रेगुलेशन, तीसरी चीज़ है मोटिवेशन, और चौथी चीज़ है एम्पैथी, पांचवी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स, और छठी चीज़ है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैं वन बाय वन आपको ये एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप अपने इंटेलिजेंस को, इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा बताया था, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा वो रिपीट करता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस कैसे हो सकती है। आपके दिल और दिमाग में ऐसे क्या इमोशनल डिस्टर्बेंस है, या आपके दिल और दिमाग में ऐसी कोई बात तो नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। वो होती है सेल्फ अवेयरनेस, कि मुझे पता है कि मैं इमोशनली डिस्टर्ब हूँ कि नहीं हूँ, या मेरे 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 लिए ऐसे क्या ट्रिगरिंग इमोशंस बातें हो सकती हैं जो मेरे इमोशंस को ट्रिगर कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, कि मैंने वो बात सुनी और मैं डिस्टर्ब हो गया एकदम से। उसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कि मुझे मेरे बारे में मालूम है। तो आपको सबसे पहले तो अपने बारे में मालूम करना है कि आपको कोई ऐसी कोई इमोशनली कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपको ट्रिगर करेगी या आपको डिस्टर्ब कर सकती है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन में क्या होता है कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है या कंट्रोल करना है, ताकि आप अपने आप में रह सकें, ना कि आप अपने आप से बाहर आ जाए। बिहेवियरल चेंज हो जाता है इमोशनली, जब आदमी डिस्टर्ब होता है तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग बातें करता है। तो उसको आप करने के लिए अपने आप को रिलैक्स करें, कोई ऐसी चीज़ करें जो आपको अच्छी लगती है, कोई ऐसी लोगों से मिलें जिनसे आपको एक अच्छा फील मिलता है, ताकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। आप अपने इमोशंस, जो डिस्टर्बिंग इमोशंस हैं, उनको आप एक कॉर्डन ऑफ कर सकें। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई, मोटिवेशन। आपका, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आपका गोल सेट होना चाहिए। आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप ये काम करने जा रहे हैं और आपको ये काम करना है। अगर गोल सेट नहीं होगा या विजन क्लियर नहीं होगा तो आप क्लियर थिंकिंग उसमें नहीं कर सकते। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्लियर थिंकिंग करने के लिए अपने आप से सच बोलना पड़ता है, अपने आप को धोखे में नहीं रख सकते। अगर आप अपने आप को धोखे में रखेंगे तो आपके अंदर क्लियर थिंकिंग थॉट्स नहीं आ सकते। तो वो आप मेरी वीडियो वॉच करिएगा। तो गोल सेट होना चाहिए। कोई आपको अगर काम करना है तो उसके लिए आप बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका विजन क्लियर हो, आपको पता हो कि मुझे ये काम करना है, चाहे कुछ हो जाए मैं करके छोड़ूंगा, गोल अचीव करके छोड़ूंगा। तो इमोशनली अगर आप अपने आप में होंगे तभी तो आप अपने जहन में एक गोल सेट कर सकते हैं, तभी तो आप अपने आप को टास्क असाइन कर सकते हैं कि यार ये मुझे टास्क करना है, इस तरीके से करना है, ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। एम्पैथी के अंदर आपको अपने आप को दूसरों के शूज़ में लेके जाना पड़ता है। आप दूसरों के शूज़ में जाएंगे तो ही आपको पता चलेगा ना कि वो कैसे रह रहे हैं या वो कैसे कर रहे हैं। अगर वो कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप भी कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं लिसन। आपने सुना होगा ना, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू लिसन फर्स्ट, लिसन एंड देन एक्ट अपॉन। If you're a good listener, you can be a good thinker, evaluator. क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं दूसरा क्या कह रहा है तो आपको बात समझ में ही नहीं आएगी। फिर जब आप सुनते हैं किसी की बात तो फिर आप उसको इवेलुएट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि यार ये ऐसी बात है, इसको मैं कंपेयर करके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। पांचवें स्टेप में आता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। और वो कैसे होगा वो भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने थॉट प्रोसेस के बारे में बात की है, और मैंने ये बताया कि अगर आपको अपने थॉट को क्लियर करना है,
पॉजिटिव थिंकिंग करनी है तो आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में कोई गलत सोचते हैं तो आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आपकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बुरी हो जाती। तो मैंने एक वीडियो है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि ज़ुबान से निकली हुई बात जिस तरह हम करते हैं कि आपके मुंह से कोई बात निकलती है, तो ऑलवेज स्पीक वेल। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे दैट यू थिंक वेल, स्पीक वेल, ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है वर्बली, कि आपने अगर सोचा ही अच्छा तो आप बोलेंगे ही अच्छा, और आप जब बोलेंगे अच्छा तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, क्योंकि मैं जब अच्छा सोचूंगा और अच्छा बोलूंगा किसी को अच्छा लगेगा तो वो वहाँ से रिस्पॉन्स करेगा, वो रिस्पॉन्स मेरे इमोशंस में जाएगा और मैं अच्छा फील करूंगा। लेकिन अगर बुरा सोचूंगा और कोशिश करूंगा अच्छा बोलूं, मैं नहीं बोल सकता, मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो जाऊंगा। लास्ट चीज़ आती है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट, किसी का भी रिलेशन है आपका, आपके भाई से, वालदैन से, फ्रेंड सर्कल से, वाइफ से, बच्चों से, कॉन्फ्लिक्ट्स को आपने रिजॉल्व करना है। दैट्स द सिक्स्थ थिंग दैट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू improve your intelligence, emotional intelligence. These are the 6 steps I told you where you can improve your emotional intelligence. I personally do that, and I would recommend you also do it so that you can also improve it. मेरा नाम शाहरुख है, विजडम से मैं बात करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।